नील मेघश्यामं पीतकौशया वाससं चतुर्बाहुं वनवल्यं श्रीवत्सा कौस्तुभान्वितम्। अर्थात जिसका रंग घने नीले मेघ जैसे है, जो पीले रंग के रेशम के कपड़े पहने हुए है, जो चतुर्भुज है, जो एक फूल का माला पहने हुए है, जिसका शरीर में श्रीवत्स का मार्ग है और जो कौस्तुभा का अलंकार पहने हुए है। गोपाल तपनी उपनिषद में श्री कृष्ण का वर्णन ऐसे ही किया गया है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इनमें जो कहानियां लिखा हुआ है वो कहानी वैसा नहीं है जैसा हम लोग सुनते हुए आए हैं, जानते हुए आए हैं या समझते हुए आए हैं। ये बात सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन यही सच है। रामायण या महाभारत में जो कहानी लिखा है वो कहानी कोई मनगढ़ा कहानी नहीं है, वो कहानी वास्तविक सत्य है। लेकिन ये कहानी वैसा सत्य नहीं है जैसा हम लोग समझते हुए आए हैं। इसकी तुलना हमारे बचपन में सुने हुए वो खरगोश एंड कछुआ का कहानी के साथ किया जा सकता है, जो कि कहानी सत्य नहीं है, लेकिन कहानी का जो फैक्ट है वो सत्य है। रामायण और महाभारत के कहानी के पीछे जो वास्तविक सत्य है उसको समझाने के लिए मेटाफोर को यूज किया गया है। यानी कि जितना भी कैरेक्टर वहां पे यूज हुआ है वो वास्तविक में कोई ना कोई सत्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम रामायण की बात करें तो वहां पे राम प्योर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, माता सीता कूला कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और हनुमान प्राण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह महाभारत में 5 पांडवा हमारे शरीर के 5 चक्र को रिप्रेजेंट करता है। विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र एंड मूलाधार चक्र। और श्री कृष्ण रिप्रेजेंट करते हैं कुटस्थ को। कुटस्थ चैतन्य इज द कृष्णा, जिसे सिर्फ आज्ञा चक्र खोलने के बाद ही देखा जा सकता है। और कुंडलिनी शक्ति ही हमारे राधा रानी है। हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण का रंग घने नील समान कहा गया है, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं और जो एक बांसुरी बजाते हैं। वही बांसुरी का धुन सुन के उससे मोहित होके राधा रानी और सारी गोपियां अपने सूद बुद खो के छूटे चले आते हैं। तो क्या ये कहानी श्री कृष्ण का वर्णन ये सब मनगढ़ा है? अभी इसका भी वास्तविक सत्य सुन लीजिए। साधना करते करते एक ऐसा समय आता है जब श्वास बहुत धीमे हो जाता है और मन शांत होते चला जाता है। तब एक ऐसा समय आता है जब श्वास छोड़ने का समय पे एक बांसुरी जैसा धुन सुनाई देता है और ये आवाज ऐसा है कि कोई पेन का ढक्कन में जोर से फूंक मार रहा है। वास्तव में
यही है श्री कृष्ण का बांसुरी का धुन। इस आवाज में ऐसा शक्ति है कि ये पूरा मन को इसकी तरफ खींच लेता है, और जब पूरा मन इसकी तरफ भागे चला जाता है तब मन पूरा शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तब कुंडलिनी शक्ति यानी कि राधा रानी शुद्ध बुद्ध खो के सारे चक्र भेद करके कुटस्थ में स्थित होता है, और वहाँ पे ही राधा और कृष्ण की मिलन होता है। साधना करने के समय एक विशेष मुद्रा धारण करने पर भ्रूमध्य में एक श्वेत ज्योति का दर्शन होता है। वो ज्योति का तेज इतना ज्यादा है कि पूरा आंख धुंधला जाता है। फिर वो ज्योति धीरे धीरे एक सोने का चक्र की आकार धारण करता है, जिसका मध्य में एक घने नील जैसे और कभी कभी काले रंग का आकाश दिखता है। यही है पीत वस्त्र धारणकारी घने नील वर्ण अर्थात श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, जिसका दर्शन मात्र ही मन शांत और निर्मल बन जाता है। हमारे शास्त्र, महाकाव्य और पुराणों में ऋषि महर्षि श्री कृष्ण की यही रूप वर्णन करने के लिए रूपक यानी कि मेटाफर की इस्तेमाल किए हैं। यही है वो जगत के नाथ राधा रमन गिरधारी गोविंद। यही है श्री कृष्ण का वास्तविक सत्य। ना अहम वेदायर ना तपसा ना दानेन ना चेजाय शक्य एवं विदो द्रष्टम दृष्टवान असि मम यथा।